सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हैं और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की आप सबको शुभकामनाएं और बड़ी बधाइयाँ हो प्रभु, जो आप इस प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे और दूसरों के लिए एक बड़ा आशीष का स्रोत बनाए, उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे मीका की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 2 पद मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ता हूँ। हे बैतलहम एफ्राता, क्या तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्राचीन काल से बैतलहम एफ्राता का अर्थ है फ्रूटफुल, फलवंत होने वाला। एक छोटा सा गोत्र यहूदा का, जिसकी गिनती भी नहीं थी, और उसमें से वो निकल करके आया और प्राचीन काल से आ रहा, प्राचीन काल से, वो आदि से अंत तक। प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में, उसके कुछ पद हम पढ़ते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हो तो पढ़ेंगे 4 पद में और 8 पद में लिखा है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत मैं ही हूँ। 11 पद है इंग्लिश बाइबल में कि आदि और अंत मैं हूँ, अल्फा और ओमेगा। तो प्राचीन काल से आ रहा है। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक को देखें तो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करते वक्त एक अध्याय उत्पत्ति का, उसके 26-27 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा आओ, मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, यहोवा ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बना। हम शब्द है, इसका मतलब है कि वहां पर एक से अधिक लोग थे, पिता पुत्र पवित्रात्मा तीनों। हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। वो सृष्टि करता है, वो शुरू से चला आ रहा है, प्राचीन काल से। उसका नाम का धन्यवाद हो। वो आया, वो प्रकट हुआ, वो जन्म नहीं लिया, प्रकट हुआ। मत्ती समाचार के अंदर हम पढ़ते हैं उस पद को, जब फरिश्ता आकर के, स्वर्गदूत आकर के बोला कि एक नाम दिया उसको, इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ। मत्ती समाचार का 1 अध्याय का 23 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर हमारे साथ। 23 पद में लिखा हुआ है, और मत्ती सुसमाचार के, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, परमेश्वर हमारे साथ है। जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और 21 पद में लिखा है कि पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों के, उनके पापों से उद्धार करने के लिए वो प्रकट हुआ, जन्म लिया, प्रकट हुआ। अब प्राचीन काल से चला आ रहा है, परंतु दिखाई नहीं पड़ रहा था। परंतु आज हम देखते हैं कि 2024 में से हम 33 वर्ष निकाल दें तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुआ। और यूहन्ना कहता हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर हम इस चीज़ का वर्णन पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की। और ये हमारे लिए बड़े जो है गर्व की बात है कि हमने उसकी महिमा देखी। और यूहन्ना इस चीज़ का वर्णन बड़े दृढ़ता के साथ करता है कि हमने उसकी महिमा को देखा है। और फिर हम देखते हैं, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, 14 पद है यूहन्ना रचित सुसमाचार का 1 अध्याय और 14 पद। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे
पिता के एकलौती की महिमा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। धन्य थे वो लोग। हम इसमें खुश हैं से उसके जन्म को बनाने के लिए। परंतु प्रियो, अगर हम मीका की पुस्तक में पढ़े तो लिखा हुआ है कि तुम एक शूरवीर निकलेगा जो प्रभुता करेगा। प्रभुता कहीं पर लिखा हुआ अगुवाई करेगा, कहीं पर लिखा हुआ रखवाली करने वाला। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। हमारा प्रभु यीशु मसीह अद्भुत है। यशाया 9 अध्याय के 6 पद में लिखते हैं, उसको नाम दिया गया अद्भुत। अद्भुत परमेश्वर जिसने मेरी और आपकी रचना की। दाऊद चिल्ला उठा 139 चैप्टर में भजन संहिता के 139 अध्याय में उसके 14 पद से अगर हम पढ़े लिखे कि जब मैं अंधकार में बन रहा था तू वहाँ मौजूद था, और मेरे एक एक अंक के बनने से पहले वो जीवन की पुस्तक में लिखे हुए थे। वो सृष्टि से पहले चला आ रहा है। हालेलुया, और उसका नाम का धन्यवाद। और प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि सृष्टि से पहले घात किया हुआ मेमना, सृष्टि से पहले घात किया हुआ मेमना, वो उस महिमा में परमेश्वर है। मेरा और आपका प्रभु अद्भुत है। अद्भुत परमेश्वर है। वो अद्भुत रीति से जन्म लिया। हम उसके कार्यों को हम देखें। अद्भुत रीति से जन्म लिया। क्या वो मेरे और आपके घर में अद्भुत रीति से आया? हम सेलिब्रेशन तो कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। खुशी का समय है ये। यीशु मसीह हमारे पापों को छुड़ाने से, हमारे पापों को दूर करने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए संसार के अंदर आया है। परंतु जीवन के अंदर आया कि नहीं आया? इसलिए पहला अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतने को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम इसको इस प्रकार से लें, परमेश्वर का पुत्र मेरे जीवन में जन्म लिया। परमेश्वर के पुत्र ने मेरे जीवन में जन्म लिया। अद्भुत है, वो उद्धार करता है। ये जो है, जब प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हो रहे थे तो स्वर्गदूत ने कहा आज एक खुशी का वन, एक उद्धार करता जन्मा है, अद्भुत रीति से पैदा हुआ। मरियम बोलती है मैं तो किसी पुरुष को भी नहीं जानती। तो बोला तू पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेगी। अद्भुत रीति से जन्म लिया उसने, कोई नहीं जन्म लिया आज तक। वो जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उस प्रभु यीशु की आराधना करते हैं जो आज और कल और युगानुग एक सा है। हम बदल जाते हैं प्रियो, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके नाम की महिमा और हम आदर करते हैं प्रियो। हम जब सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जब उसके जन्म को बना रहे हैं, उसको इनवाइट करें, प्रभु मेरे घर में आ। ये घर आपका हो जाए, जन्म लेने दे उसको। वो सजावट नहीं देखता, वो टूटे हुए हृदय को देखता है। और इसलिए लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, टूटा हृदय परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। वो टूटे हृदय को देखता है। अपने जीवन में बुलाए हम, प्रभु मेरे बोझ को उठा ले। अद्भुत है। चिल्ला उठा, बोझ से थके मानते लोगों मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसके नाम की स्तुति हो कि अभी ये माँ है उसके पास में। आज संसार के अंदर लोग आनंदित हैं यीशु मसीह के जन्म दिन बनाने के लिए। क्या प्रियो, वो मेरे और आपके जीवन में उसने जन्म लिया। मेरे प्रियो, क्या उसने, उस प्रभु यीशु मसीह ने, जिसको हम जन्म मना रहे हैं, हमारे परिवारों के अंदर जन्म लिया। हम देखें अपने को, देखें क्या परिवार के अंदर है वो। देखें परिवार उसका है या सिर्फ नाम से हम। उसने कहा मैं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा। वो प्रभु अद्भुत है। अद्भुत प्रभु यीशु मसीह है। उसने मूसा से कहा मैं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा, और हमारे बीच में निवास करना चाहता है। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और हम उस वचन को हम जानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। अगर हम प्रभु के उस वचनों को हम देखें जो उसने उस समय का है, जब वो जकरिया के घर में आया और उसने वहाँ पर आकर उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा हुआ है, तब यीशु ने उससे कहा
आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार, क्या हमारे घर में उद्धार करता ने जन्म लिया? हम सिर्फ खुशी मना रहे हैं। आनंद की बात यह है प्रियो कि हमारे जीवन के अंदर जन्म ले, उस परिवार के अंदर जन्म ले, उस घर में जन्म ले जिसमें हमने जन्म लिया है, जिसमें हम रहते हैं। उस घर का प्रभु और परमेश्वर बन जाए, तब वो परमेश्वर इमैनुअल मेरे और आपके साथ में रहेगा। वो जब वो रहेगा, आँख के आंसुओं को पोंछेगा। जब वो रहेगा तो सारे दुख दर्द दूर होंगे। जब वो रहेगा तो प्रेम और मिल मिलाप घर के अंदर आएगा। अद्भुत, कैसा वो अद्भुत। फिर दूसरा हम देखते हैं कि वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि की रचना की। जैसे मैंने आपको बताया, इब्रानियों 1 अध्याय 4 पद में भी लिखा है कि उसी के द्वारा सारी सृष्टि हुई है। फिर युक्ति करने वाला, मेरे लिए और आपके लिए उपाय करने वाला। यिर्मयाह की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे उसका 29 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय। और मैं जानता हूं कि आप सभी इस पद को अच्छी तरह से जानते हैं। यिर्मयाह का 29 अध्याय और उसका 11 पद है। हम सभी इस पद को जानते हैं और इसके ऊपर विचार भी करते हैं और उसको इस्तेमाल भी करते हैं। 11 पद में पढ़ रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। वो हमारे लिए युक्तियाँ बनाता है, योजनाएं बनाता है। हम अपनी योजनाएं अपने से बनाते हैं, परंतु कभी हमने उस योजनाओं को उस अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु यीशु मसीह को दिया जो उद्धार करता है, जो घर में जन्म लेना मांग रहा है। कभी हमने उसको दिया तो ये मेरी योजनाएं हैं प्रभु यीशु मसीह, इस योजनाओं को अपने हाथों में ले और अपनी योजना को इसमें मिला और इसको आगे बढ़ा। हालेलुया। और प्रियो, आप देखेंगे वो योजनाएं 100% सफल होती है, क्योंकि उस योजना को उसको बनाने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह है, आपका प्रभु यीशु मसीह है, जिसका जन्म हम बना रहे हैं बड़ी खुशी के साथ में। जब अपनी योजनाएं हमने उसके दी, व्यक्ति करने वाला है। दुख है, मुसीबत है, परेशानियां, संकट में, तो कहो आओ हियाव मान करके उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने चले। ओ प्रियो, ना जीवन का सोता बहता है, वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपके घर में आना मांगता है। युक्ति करने वाला है, आपके लिए वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो युक्ति करने वाला प्रभु है। वो उपाय करता है, उसने युक्ति करी, उसने योजना बनाई, एक हमें बचाने के लिए उसने एक योजना बनाई। यशायाह की पुस्तक में से हम पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय है, एक ही अध्याय के अंदर, पहले अध्याय के अंदर से ही हम पढ़ते हैं। 18 पद है यशायाह की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 18 पद। यहोवा कहता है, आओ हम वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो वे ऊन के समान सफ़ेद हो जाएंगे। योजना बना रहा जो हमारे लिए, हमें बचाने के लिए वो योजना बना रहा है। आओ, क्या बोल रहा प्रभु? आओ हम, प्रभु यीशु मसीह वहाँ मौजूद है, परमेश्वर पिता वहाँ मौजूद है, परमेश्वर पवित्रात्मा वहाँ मौजूद है, हमारे लिए योजना बना रहा है। कौन जाएगा? कौन जाएगा? यीशु मसीह खड़ा हुआ, मैं जाऊँगा। वो आ गया, वो स्वर्गीय महिमा को छोड़ा, पृथ्वी के पर चलाया। प्रियो, हमारे लिए बड़े आनंद का विषय है ये कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप लेके पृथ्वी के ऊपर आ गया, मुझे और आपको बचाने के लिए। सिर्फ मुझे और आपको बचाने के लिए ही नहीं, हमारे साथ में रहने के लिए भी। ओ हालेलुया। इसलिए इसका नाम इमैनुअल भी है, परमेश्वर हमारे साथ में। क्या हमारे साथ में है? हमारे घर में है? अगर हमारे साथ में है तो प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे आँख के सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। ओ उसको अपने परिवार के अंदर आने दें, अपने जीवन के अंदर आने दें, अपने घर के अंदर आने दें। वो अपनी बीमारियों को उसको दे दें। क्रूस के ऊपर चला गया, वो हमारी बीमारियों को लेकर के चिल्ला उठा, पिता इन्हें क्षमा कर।
युक्ति करने वाला, एक दर्दनाक मौत उसने हमारे लिए जो हमें मिलनी थी उसने अपने पर उठा ली। हम खुशी मनाते हैं कि वो आया है, परंतु क्यों आया? अद्भुत रीति से आया, हमारे लिए योजना लेकर के आया, हमें उठाने के लिए। हम देखते हैं वो आया 3 अध्याय में, निर्गमन की पुस्तक में। उसने मूसा से कहा मैं उतरा हूँ क्योंकि मैंने अपने लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनी है। आज हम बंधुआई में, फिर से संसारिक रूप से हम बंधुआई में, अंधकार की शक्तियों में, संसार की अभिलाषाओं के अंदर बंधुआई में हैं। वो उतर के आके आया है और कह रहा है कि मैं आया हूँ कि तुम्हें छुड़ा लूँ। क्या हम छुड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने को छुड़वाने के लिए तैयार हैं? वो प्रभु मेरा परमेश्वर है। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, वहाँ पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक में कि परमेश्वर कहता है उसमें, यिर्मयाह के 13 अध्याय के अंदर, हम इस पद को भी पढ़ेंगे। यिर्मयाह का 13 अध्याय उसका 23 पद है। यिर्मयाह का 13 अध्याय और उसका 23 पद में लिखा है, क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। इस कारण मैं उसको ऐसा तितर बितर करूंगा। देखिए परमेश्वर का वचन सुनिए क्या कह रहे हैं। क्या चीता अपना धब्बे बदल सकता है या हबशी अपना रंग बदल सकता है? नहीं कर सकते। अगर पूरे अध्याय को पढ़ें तो लिखा हुआ परमेश्वर कहता मैं कर सकता हूँ। हमारे कैसे भी दुख हों, हमारी कैसी भी परेशानियाँ हों, उसका जन्म लेना हमारे जीवन के अंदर आवश्यक है, ना कि संसार रूपी रूप से, संसारिक रूप से हम उसके जन्म को मनाएं। कर्ज चढ़ जाता है, खुशी मनाने के लिए हम कर्ज ले लेते हैं, और परमेश्वर का वचन बोलता है मैंने तुम्हें कर्जदार नहीं बनाया। और हम कर्जदार बन गए, संसार में हम फंस गए, संसारिक रूप से बना रहे हैं। नहीं प्रियो, हम जन्म बनाए उसका। हम प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, ये सच्चाई है। इतिहास के 2 टुकड़े किए उसने, ईसा से पहले और ईसा से बाद में। ईसवी, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ, 2 टुकड़े किए उसने, किसी ने नहीं किए। ये सच्चाई है कि वो आया है, परंतु क्या वो मेरे और आपके जीवन में आया? क्या उस परमेश्वर के पुत्र ने मेरे जीवन में और आपके जीवन में जन्म लिया? उसने हमारा उद्धारकर्ता बना कि नहीं बना? हमें बड़े गंभीरता से इस विषय के ऊपर ध्यान करना आवश्यक है, जबकि हम उसके जन्म को बना रहे हैं। पराक्रमी परमेश्वर है वो, युद्ध करने वाला। हमारा युद्ध अंधकार और शैतान की शक्तियों के साथ में, परंतु प्रभु का वचन कहता है पहले अध्याय के अंदर, एफिसियों की पत्री के अंदर 21 पद से आगे पढ़ेगी, सारा अधिकार और प्रधानताएं आने वाली और इस लोक की परमेश्वर ने मसीह यीशु के पैरों के नीचे किया, उसको शिरोमणि किया और मंडली कलीसिया को दे दिया। कलीसिया में कुछ नहीं रहा, अब कुछ नहीं रहा। आते हैं, वचन सुनते, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। वो पराक्रमी परमेश्वर है, कलीसिया को छुड़ाने के लिए आया, जो आज बंधुआई के अंदर है, फैशन के अंदर, नाच गाने के अंदर, बंधुआई के अंदर बंध गई है। बहुत से बोलते हैं दाऊद मिलाप वाले तंबू के सामने नाचा था, बादशाह के संदूक के सामने। वो सड़क पे था, वो परमेश्वर के भवन के अंदर नहीं नाच रहा था। आज परमेश्वर के भवन के अंदर नाच गाने, नाच रंग हो रहा है, तो वहां पर प्रभु कैसे रह सकता है? वहां जन्म लिया ही नहीं उसने। हम संसारिक रीति से उसको ना बनाएं, हम आत्मिक रूप से बनाएं। जब यीशु आता, दुष्ट की शक्तियां चली जाती। पराक्रमी परमेश्वर है, वो कहता है मूसा से खड़ा रहे, आगे लाल समुंदर, पीछे मिस्र की सेना, खड़ा रहे, क्योंकि युद्ध मेरा है। पर ये युद्ध परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का है। हम खड़े हैं, stand still and see the work of God. Stand still and see the work of Lord Jesus Christ.
अपने प्रभु यीशु मसीह के कार्य को देखें, जो पराक्रमी परमेश्वर है, अद्भुत रीति से संसार के अंदर आया मुझे और आपको छुड़ाने के लिए। पराक्रमी, हम देखते हैं पराक्रमी परमेश्वर है वो। हम देखते हैं यहाँ पर जो प्रभुता करने के लिए आया, उत्पत्ति की पुस्तक में उसका 49 पद, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 49 पद, 49 चैप्टर, उसका 10 पद है। हम वहाँ पर पढ़ेंगे। याकूब मरने से पहले अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहा है। उसमें उसका एक बेटा यहूदा भी है। उसके लिए बोल रहा है, जब तक शिलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। ये हमारा प्रभु है, ये प्रभुता करने के लिए आया। पराक्रमी परमेश्वर जो लड़ाई लड़ रहा है मेरे और आपके लिए, आज भी लड़ रहा वो हमें छुड़ाने के लिए। फिर यो पराक्रमी है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 8 पद को हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 8 पद। यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि परमेश्वर का दास इस पद को लिखते हुए हमें आगाह कर रहा है, हमें बता रहा है कि वो शैतान के कार्य को निष्फल करने के लिए आया, ख़त्म करने के लिए आया है वो। और अवश्य है कि हम उसके अधीन हो जाएं, क्योंकि वो आज जो कल और युगानुग एक सब परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 8 पद में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लगता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आराम ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। वो पराक्रमी परमेश्वर है प्रियो, वो नाश करने के लिए आया शैतान के कार्य को। और आज समस्त संसार के अंदर मसीही लोगों को शैतान ने अपने जबड़ों में कस करके रखा है। नाचरंग, उछल कूद, कहीं भी नहीं लिखा कि इस तरह से बनाओ। परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा। हम अन्य जातियों के समान इसका कार्य को कर रहे हैं। हम दुख की बात है। हम आनंद मनाएं क्योंकि हमारा यीशु मसीह जन्म लिया है। तो ये नहीं बोलता कि हम मंडली के अंदर परमेश्वर के भवन में वस्त्र उखाड़े हुए नाचे गाएं, झूमे। ये कहीं नहीं लिखा। दाऊद बोलता मैं और भी नाचूंगा, परंतु भवन में नहीं था, वो सड़क के ऊपर था। प्रियो, हम प्रभु के पराक्रमी परमेश्वर के साथ में जीवन को व्यतीत करें। फिर हम देखते हैं कि वो कहता शांति का राजकुमार है। हालेलुया। 14 अध्याय का 23 पद में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जैसे मनुष्य देता है वैसे नहीं। वो शांति का राजकुमार है। वो घर में आता है, शांति आती है। जीवन में आता है, शांति आती है। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो शांति नहीं है, क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं। खुदावंद यीशु मसीह नासरे के ना होने से लड़ाई झगड़े, पति पत्नी के विरुद्ध में, पत्नी पति के विरुद्ध में, माँ बेटी के विरुद्ध में, बेटा माँ के विरुद्ध में, बच्चे माता पिता के विरुद्ध में। क्यों ये मसीह परिवारों के अंदर? क्योंकि यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है वो नहीं है शांति का राजकुमार है। दाऊद कहते हैं मैं शांति के साथ लेट गया और शांति के साथ उड़ गया। भजन संहिता 4 अध्याय के 8 पद में हम पढ़ते हैं इस चीज़ को। मैं शांति के साथ लेट गया और शांति के साथ उड़ गया। प्रभु का धन्यवाद हो। शांति का राजकुमार खड़ा हुआ आपके घर के दरवाजे के ऊपर, आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ, खटखटाते हुए कह रहा है कि खोल, मैं तेरे अंदर भीतर आना चाहता हूँ। यूहन्ना सुसमाचार का 16 अध्याय का 33 पद में लिखा हुआ है, संसार में तुम्हें कलेश होता है, ढाढ़स बांधो, संसार को मैंने जीत लिया है, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हमारे घर में शांति क्यों नहीं है आज? क्यों नहीं है आपके घर में शांति? क्यों कर्ज में डूबे? क्यों लड़ाई झगड़े हैं?
क्योंकि जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जन्म नहीं लिया है। हम जन्म तो मना रहे हैं बड़ी खुशी के साथ में, तो हम कर्ज में डूब गए, तो ये आनंद नहीं है। प्रभु ने कर्जदार नहीं बनाया, उसने आनंद का जीवन दिया है। इसलिए फिलिपियों के पत्र में लिखा है, कहता हूं कि आनंदित रहो, फिर कहता हूं आनंदित रहो। कहाँ हमारा आनंद, कहाँ गया? 20 तारीख से सब आनंद कर रहे हैं, 1 तारीख तक मनाएंगे, उसके बाद क्या है? कुछ नहीं है, खत्म। ठंडनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ रह गई। क्यों है ये प्रियो? क्या वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जन्म नहीं लिया? अगर वो हमारे जीवन में आया है, मेरे जीवन में है और आपके जीवन में है, तो घर में शांति और आनंद होगा। प्रियो, प्राय नियम में चले हम थोड़ी देर के लिए। निर्गमन के अंदर कादेश बर्निया के जंगलों में जब इसराइली लोग घूम रहे थे, खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए नहीं था, परंतु परमेश्वर का दास उनको खिला रहा था। परंतु परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, ना उनके कपड़े मैले हुए, ना उनके जूते फटे, और वो खाते रहे, पेट भर के खाए। दूसरे दिन का उनको चिंता नहीं होती थी, क्योंकि उनको पता है कि उनका परमेश्वर जो उनके आगे आगे चलता है, उनका परमेश्वर जो रात को बादल का आग का खंभा बन के चलता है, उनका परमेश्वर जो दिन में बादल का खंभा बन के चलता है, हमारे लिए हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो बड़ी शांति के साथ में थे। भले ही कुड़कुड़ाए तो उन्हें दंड भी मिला, परंतु शांति का राजकुमार आपके साथ में है। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इमैनुअल आपके साथ में है। वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। वो मसीह, उसका नाम मसीह है, अभिषेक किया उसको पर्टिकुलर एक काम के लिए, और वो पृथ्वी पर आया मुझे और आपको बचाने के लिए। प्रकाशन वाक्य में लिखा हुआ है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज़ को सुन करके खोलता है, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। प्रभु को आने दें, ताकि आपके घर में शांति और आनंद का जन्म हो सके। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र आपके घर में, आपके जीवन में और आपके हर एक वस्तु के ऊपर जन्म ले, उसकी महिमा को आप तब देखेंगे। प्रभु आपको इस मसीह यीशु के जन्मदिन में बड़ी आशीष दे, दूसरों के लिए आपको आशीष का कारण बनाए, आपके आंख आंसुओं को पूछे। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ में हम आपके पास में आते हैं। प्रभु अपनी आशीष से भरपूर कर, क्योंकि आप हमारे पिता और प्रभु हैं। मेरे परमेश्वर आशीष दे, दूसरों के लिए आशीष का कारण बना। हर एक बीमारी, अंधकार की शक्तियाँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से घर से बाहर हो जाए। घर का स्वामी, घर का प्रभु, घर का परमेश्वर, परिवार का पिता बने। सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रियो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। परमेश्वर के एक छोटे से कार्य को अगर आप शेयर करेंगे किसी को, तो वो प्रभु के वचन को सुनेगा और आपको प्रभु इसका प्रतिफल भी देगा। इसलिए सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। प्रार्थना का अगर रिक्वेस्ट है तो आप पोस्ट करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको बहुतायत के साथ में आशीष दे, और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की और नए वर्ष की शुभकामनाएं आपके साथ में हो। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।